अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, नरम, रसीले और जायकेदार गुलाब जामुन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बाज़ार जैसे गुलाब जामुन आप घर पर बनाएं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें अंत तक। और ये माशाल्लाह बहुत आसान, बहुत ही मज़ेदार रसगुल्ले आप घर बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह से बच्चों को आप खुश करना चाहें तो आप घर पे बना सकती हैं आप, ताकि वो बच्चे भी खुश हो जाएंगे संडे में। तो और ये बहुत मज़े के कम खर्चे में बन जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए बहुत हर संडे बना देती हूँ, ताकि मैं ये बहुत आसान है और ये बगैर इतना कोई खर्चा नहीं इसमें होता। तो इसी में हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें एक बोल लेंगे, ठीक है। पहले तो हमें मेन चीज़ जो है, हमें जो ब्रेड की ये साइड कॉर्नर्स हैं ये हमें रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये इसको हमने रिमूव कर देना है। और इसके बाद हमें लेंगे बॉल, जिसमें हम इसको मिक्सचर बनाएंगे। तो पहले आप इसको हाथ से, ये जो रबर रोटी है ये बिल्कुल बारीक नहीं होगी, इसके लिए आपको चाहिए होगा ग्राइंडर। जो हमें मशीन जो होती है, या तो जूसर वाला जग होता है, अगर आपके पास ग्राइंडर छोटा वाला नहीं है तो जूसर वाले जग में आप डाल के इसको केला, सिर्फ ब्रेड, इसमें पानी शामिल या दूध शामिल अभी नहीं करना, सिर्फ हमने इसका जैसे पाउडर बनाना है, ठीक है। तो इसको आप, हम ब्रेड वाले गुलाब जामुन बना रहे हैं तो इसमें हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सूजी, मैदा किसी वो बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो भी ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत रसीले बनते हैं। तो ब्रेड को हम पहले जूसर में डाल के इसको अच्छे तरीके से, इसका जो मिक्सचर है वो हम बना लेंगे, ताकि हमें मिक्सचर जो इसका है बनाना आगे, तो वो हमें आसानी हो। तो पहले हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें कितना बिल्कुल पाउडर की तरह, जैसे मैदा होता है बिल्कुल सेम वैसा बन चुका है। तो इसमें आपने यकदम दूध नहीं डाल के इसको जैसे आटा गूंदते हैं वैसे नहीं गूंदना, इसको से 2 से 3 चम्मच आपने शामिल करते जाना है, साथ साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है। इससे ये होगा कि ये मिक्स भी होता जाएगा माशाल्लाह से, और ये बिल्कुल पतला भी नहीं होगा। इसको जो हमने अपने ज़्यादा नरम नहीं करना। तो बिल्कुल इसमें आप थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, चम्मच 2 चम्मच डाल के साथ साथ हम इसको डो को तैयार करेंगे, ठीक है। तो डो है हमारा ज़्यादा ना सख्त होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। तो बिल्कुल दरमियाने होना चाहिए, कि ना इतना नरम हो ना इतना ज़्यादा सख्त हो। तो माशाल्लाह जी देखें हमारा कितना प्यारा ये डो हमारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें अच्छे तरीके से बिल्कुल 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें सिर्फ दूध शामिल किया है, ज़्यादा नहीं। तो जब ये आपकी डो तैयार हो जाए इसी तरीके से, तो इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको, माशाल्लाह देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है। इसको 4-5 मिनट के लिए हम अब रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि हम गुलाब जामुन जो बनाएं तब तो नरम और मज़ेदार बने, रसीले बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको जब नरम रेस्ट पे छोड़ना है, तो उसके बाद हमने, तो जब इसकी हमने शेप देनी है तो अपने हाथ पे ऑयल वगैरह लगा लें, कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पर ये होगा कि ये बिल्कुल ऊपर से अच्छे बनेंगे। ऑयल लगा लें, छोटे छोटे बॉल्स हम बना लेंगे। ध्यान रखें कि बॉल्स में क्रीसेस नहीं होना चाहिए, ताकि वरना ये गुलाब जामुन जो हैं फट सकते हैं, टूट सकते हैं, जैसा चूरा चूर हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको हल्का सा जो मिक्सचर बनाना है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना, बिल्कुल पाउडर बना लेना ब्रेड को, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका जो, जब आप इसको इवन के फ्राई करेंगे तो आपके गुलाब जामुन नहीं टूटेंगे, ये गारंटी है मेरी आपको। तो इसमें हमें थोड़ा सा में जो बेकिंग सोडा होता है उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। उससे ये होता है कि नरम बन जाते हैं, अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है फिर भी कोई इशू नहीं, फिर भी मज़े बहुत नरम और बहुत माशाल्लाह से अच्छे बन जाते हैं। अगर है तो ये आप इसमें शामिल कर लें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें हमारे बिल्कुल ब्रेड के जो बॉल्स हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और माशाल्लाह देखें लुक कितनी प्यारी आ रही है। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही रसीले होते हैं। तब हम इसमें तैयार करेंगे शीरा। शीरे में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। शीरे में हमें चीनी और 1 कप सिर्फ पानी हम इसमें शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि फिर उसको बाद में खुश करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपका टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए हमने सिर्फ 1 कप पानी इसमें शामिल किया है, तो आधा कप चीनी। तो इसको हम थोड़ा सा खुश करने, ताकि इसको आप पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ना आपने ज़्यादा इसमें फ्लेम तेज़ रखना है ना। तो इसमें सिर्फ हमने जो खुशबू के लिए हमने सिर्फ इसमें 3 इलायची मैंने शामिल की हैं। आप इलायची इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर पाउडर है तो पाउडर इस्तेमाल कर लें, अगर आपके पास इलायची साबुत है तो साबुत इस्तेमाल कर लें। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुरू हो गया हमारा असल काम। अब हम यहाँ पे जो हमने बना के रखे हुए थे ब्रेड के बॉल्स, वो हम यहाँ पे फ्राई करेंगे अब। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको फ्राई करना है, बिल्कुल आपने हल्के फ्लेम पे, ताकि
ये जल जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड पहले पकी हुई होती है, तो मज़ीद उसको हम आँच तेज़ करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसमें हम लोग हमारा ऑयल बिल्कुल देखें हल्का बिल्कुल फ्लेम जो था मैंने लो रखा है, गर्म हो चुका है। तो इसमें अब हम आँच को अपने ख़ास ख्याल रखना है कि आँच अपने तेज़ नहीं करनी बिल्कुल, ताकि आँच तेज़ होने से ये आपके गुलाब जामुन बाई से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने आस्ता आस्ता गुलाब जामुन फ्राई करेंगे जहाँ तक कि आपको इनका खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाएगा। इसको हमने वक्फे से हमने इसकी साइड चेंज करना शुरू कर देनी है, ठीक है। माशाल्लाह ये देखें, अब मैंने अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे आलू को गर्म किया। माशाल्लाह ये देखें इसका कलर कितना चेंज होना शुरू हो गया। इंशाल्लाह ये बिल्कुल ब्लैक कलर, इसका गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया। इसकी हम वक्फे से साइड चेंज करते रहेंगे। ज़्यादा भी आपने इसको ज़ोर ज़ोर से नहीं करना ताकि ये टूट ही ना जाए, तो इसलिए आपने इसको माशाल्लाह जी माशाल्लाह देखें हमारे जो हैं गुलाब जामुन बिल्कुल देखें कलर आना शुरू हो गया। माशाल्लाह से एक प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया। माशाल्लाह से खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह देखें आपने ऐसे ही वक्फे से इनकी साइड चेंज करते रहना है। एक कलर एक साइड पे छोड़ देंगे तो ये जल जाएंगे, तो इसलिए आपने इसको छोड़ देना है कलर, मतलब इसकी साइड चेंज वक्फे से करते रहना है, ताकि जैसे जैसे आप साइड चेंज करते जाएंगे इसका कलर और ज़्यादा प्यारा आना शुरू हो जाएगा, और प्यारा हो जाएगा माशाल्लाह से। माशाल्लाह ये देख लें कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया, और देखें ऐसे लग रहा है जैसे बाजार जैसे हैं बिल्कुल। तो इसलिए अभी इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है। तो अभी बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 3-4 मिनट आपने इसको फ्राई करना है, ताकि ये जो है हमारे जो गुलाब जामुन अच्छे तरीके से इसका प्यारा का एक कलर प्यारा सा आ जाए और बिल्कुल नरम और सॉफ्ट रहे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह देखें कितना प्यारा इसका हमारे जो रसगुल्ले हैं गुलाब जामुन है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह अब हम इसको घी से निकाल लेंगे। तो दूसरी तरफ हमने इससे पहले आपको मैंने दिखाया कि शीरा हम तैयार कर चुके हैं। तो उस शीरे में ये गरम गरम जो हमारे गुलाब जामुन है हम इसको शामिल कर देंगे। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम यहाँ से निकाल के उसमें शीरे में हम इसको रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के लिए हम उसको ढक्कन लगा के रख देंगे, ताकि शीरे में ताकि जो ये बिल्कुल अंदर से रसीले और नरम और मज़ेदार हो जाएंगे। ये ऐसे है कि छीने में रखने से ये होता है कि इसको 15-20 मिनट रखने से ये बिल्कुल अंदर से रसीले हो जाते हैं, चूसी हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल बहुत सॉफ्ट और माशाल्लाह से मज़ेदार होते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए आपने इसको शीरे में रख देना है, ठीक है, 15 से 20 मिनट, ठीक है। तो माशाल्लाह देख मैंने निकाल लिया है। तो इंशाल्लाह ये देखिए हमारे बिल्कुल जो गुलाब जामुन है बिल्कुल बाजार जैसी इसकी लुक आई है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो इधर हमने जो शीरा तैयार किया था इसको अब गुलाब जामुन को उसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, तो इसको तकरीबन 20-25 मिनट हम दम लगा के बिल्कुल ढक्कन लगा के कवर लगाएंगे ऊपर, ताकि ये जो हमारे जो है शीरा में बिल्कुल ये डिप हो जाएं और इसमें जो शीरा बिल्कुल अंदर तक जा चुके, ताकि ये बिल्कुल अंदर से रसीले हो जाएं। माशाल्लाह ये देखें दोस्तों हमारे कितने सॉफ्ट और जूसी जो गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इतने मज़ेदार बनते हैं, हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता है। माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे दोस्तों और फैमिलियों के साथ अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि इंशाल्लाह आपको यहाँ पे हर किस्म की रेसिपी मिला करेगी और बहुत कम बजट में आपको अपने बच्चों के लिए VIP बना के दे सकती हैं, ताकि बाज़ार से तो इतना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा आम इतनी महंगाई में। तो इसलिए ये आप घर में बना सकती हैं। तो इसमें गार्निश के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल किए हैं। इसमें पिस्ता एंड बादाम, अगर आपके पास खोपड़ा है तो वो भी शामिल कर लें। माशाल्लाह ये बिल्कुल बहुत मज़े के बने हैं और बहुत सॉफ्ट। तो इसलिए आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए हो तो मेरा चैनल विज़िट कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।